श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इन बेहतरीन खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 101 विचार के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप रोज रात को सोने से पहले अवश्य सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूतकाल और भविष्यकाल में प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु एक चक्र चलता ही आ रहा है। इस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है, इसे ही सत्य है को स्वीकार के भय मुक्त होकर जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति तो मरने के वाले पर शोक नहीं करता है और उन्हें शोक करना भी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, शांत कर लिया है, उसने ज्यादा धनवान बन गया है। कोई मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाने पर चलना पड़ता है। इसलिए नियति कहती है, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म के लिए पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो या समर्पण में, वही केवल धर्म है। करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ से भी रास्ता देगी। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे कोई भी छीनने की कोशिश करे। प्रार्थना और ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान से आप भगवान की बातें सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसे विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। मैं कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। पुराने शरीर को वहीं छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों उतार कर नए कपड़े धारण करता है। जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती है। विश्वास एक पर्वत को भी खिसा सकता है, लेकिन आपका मन सदैव दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते खुद चलते हैं।
खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दिन से भी गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने आते हैं तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं लड़ता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सभी को अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर्यात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियाँ तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियाँ की चिंता छोड़ो और सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। का अच्छा ना करो तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिस बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे अवश्य किया जा सकता है। कि शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कर्म वही है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, और फिर तो सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। के साथ किसी के और के जीवन की नकल करने से तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण से जीना सीखो। भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निष्कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा धन मस्तन में भी जल निकलेगा। उनकी सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख पाते हैं। हमारा मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर हो जाती है। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इससे मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। जो को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, दुख या इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। जो व्यक्ति अपने सम्मान सर्वसम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख, वह परम योगी माना जाता है। हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे किसी और से नहीं। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में नहीं है और कहीं और पर नहीं। उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तक नष्ट हो जाती है। मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूप रथ में आरूप है। उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। ना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की अपनी जुबान ही करवाती है। अर्जुन अपने परम भक्तों को जो हमेशा स्मरण या एक चित्त से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। ताकि राह तक ले जाने वाले संदीप माहेश्वरी ये प्रेरणादायक विचार जानने के लिए है। इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं।
करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगी। खास कहता है, खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का भी तरीका बदल जाता है। गीता में कहा गया है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना बीते हुए कल को बदला जा सकता है और ना ही आने वाले कल को देखा जा सकता है। वह मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है, उनके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ये मनुष्य जीवन भर समय का इंतजार करते ही रहते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने की बजाय वह सभी के लिए काम शुरू करे। गीता में कहा गया है कि बीते हुए कल को आने वाले चिंता करना नहीं चाहिए, क्योंकि ना बीता हुआ कल बदल सकता है और ना ही आने वाला कल दिख सकता है। को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते घटनाओं को सोचकर आने वाले कल की चिंता व्यर्थ है। हो गया सो हो गया और जो होने वाला है उसे होकर ही रहेगा। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य वर्तमान के लिए हर एक पल को आनंद से उठा सकता है। व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखता है। जिसकी जैसी नज़र यह दुनिया उसके लिए उसी तरह बन जाती है। को बदलने से पहले खुद के नज़रिए को बदलना ज़रूरी है। जिस दिन आपका नज़रिया अच्छा हो जाएगा, यह दुनिया भी आपको अच्छी लगने लगेगी। नज़रिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यह हमारे जीवन यात्रा की दिशा तरफ है। नज़रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सकता है। तो मानव को विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध में भ्रम पैदा होता है और भ्रम में बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव कुछ भी आभास नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करने कर मन को शांत रखना चाहिए। के परिणाम को सोचकर जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। कि कर्म करना मनुष्य अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के लिए अधीन है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से कोई भी कर्म धर्म समझकर करता रहता है, तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल जरूर मिलता है। मनुष्य फल की इच्छा रखे कर्म पर करता है, वह सुख दुख जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने फल की इच्छा त्यागता है कि पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्मों को सही तरह से नहीं कर पाता। लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किया बिना कर्म करता है, उसे फल अवश्य प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अद्भुत हिस्सा है। मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन का अंत तक अपने जाल में निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन में मोह माया में व्यस्त रहता है। मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात करने के लिए मनुष्य को अपने पर नियंत्रण करना पड़ता है। और मनुष्य मन पर काबू पाने से सफल हो जाए तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी से पीछा छुटा सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्मा अविनाश है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को कोई शस्त्र मार नहीं सकता, ना कोई अस्त्र मार सकता है। जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह कार्य को करते हुए देख नहीं कहा। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है, वही व्यक्ति कर्मों को पाप और पुण्य की परिभाषा करता है। सृष्टि में भी जन्म लेता है, वह निश्चित रूप से मरता है। यह सनातन सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। इसको पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से लड़ जाने को तैयार है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है। उनमें से कोई भी चीज़ मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाती है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले
तो और हर कठिन कार्य को कर सकती है। पर विश्वास मनोबल को बढ़ाती है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चित कर पाता है। पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्मों में लग जाए तो उस कर्म करने के लिए आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। तरीके से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह एक धर्म मत की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती है। इस संसार के निर्माता के लिए परम पिता है। व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, वह अज्ञानी है। ज्ञानी कहती है ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म जरूरी है। इस तरह कर्म करने के लिए ज्ञान का अनुभव जरूरी है। हर एक चीज़ों को संतुलन होना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी हालात में अति नहीं करना चाहिए। आगे उपदेश मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और सहज बनाता है। इस उपदेश के जरिए मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त कर पाता है, जीवन का सही अर्थ समझ पाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को कर्म करना सिखाता है, जो मनुष्य को धर्म की सही परिभाषा समझाता है। यह एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाता है। यूँ तो भगवद गीता सनातन हिंदू धर्म के लिए है, परंतु आज मानव कल्याण के लिए यही पवित्र ग्रंथ ज्ञान को दिल खोलकर अपनाने की आवश्यकता है। को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन की अशांति से मानव का पतन हो जाता है। स्वार्थ से भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण आधार होता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होता है। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं हरि नारायण होते हैं। इससे ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस से रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। कृष्ण की तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी श्री हरि की आशाओं का आकाश है। जिस श्रद्धा और परमात्मा की प्रति समर्पण सही ही सफलता माना जाता है, जब उसमें कोई शंका न हो। जीवन में अपने पंथ से भटकता व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों न कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता है। आत्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्त कर ली। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भगवद गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाए। बड़े श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, मेरी कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना ही भूल जाता है। मानव विजय और पराजय भावनाओं से पर होता है। वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी दौड़ नहीं सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा सदैव है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखो, सब कष्ट को पीड़ा दूर हो जाती है। बस अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो अपनी कमजोरी बन जाती है।
आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, आप कब गलत थे ये सब हमेशा याद रखते हैं। लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित कर दिखाएं। कृष्ण कहते हैं, मैं किसी की तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, किसी को चूक हो एक बार माफ़ करने से अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा कभी मत करना। मनुष्य कितना भी गोरा वर्ण वाला हो, परंतु उसकी साया सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। स्वयं पर अहंकार मत करना, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। वो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं। उम्मीद केवल खुद से करे, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नज़रअंदाज कर रखो। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हासिल रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं देता। वो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके साथ है, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाइए, क्योंकि ऐसा ही एक दिन आपका ही आएगा। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से अपनी ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। उन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ एक वक्त बताता है। बदलता है वो आगे बढ़ता है। लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं चिंता। फिर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। इसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। आने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसका सम्मान देना। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वह ही साफ न हो तो चमकता चेहरा किस काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना तो सबक सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। सच है, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है।
संस्कार और आदर की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। ये कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमियां और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात का पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच ये भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वो लोग चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमेशा खुश ही रहते हैं, मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी ही रहते हैं। कट के समय धैर्य रखना, यानी मानो कि आंधी लड़ाई जीत लेती है। नाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है, अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुरा ही पड़ता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जीत नहीं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। इससे ज़्यादा गरीब तो वो है जिनकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत हो जाता है। सुख में भगवान को याद करना ही उसी का है, सुख में उसका शुक्रिया अदा कीजिए। सुख में भगवान को याद करने का हक उसी को ही है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा किया है। आपके साथ दिल से बात करता हो, उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उसका साथ भगवान हमेशा देते हैं। उनका घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। ये अकेले में रोना और दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना, गिरे हुए मकान की ईंट तक नहीं ले जाते। एक ऐसा महंगा उपहार है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करें। की तरह होती है मुसीबत भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। पण वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। ये हुए हम खुद है और ढूंढते भगवान को है। ये रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। की ज़रूरत तब भी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। भगवद गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमान हो सकती है, लेकिन खुद को समझाना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूल वाली चीज़ों से सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भगवान पर रखिए, लोगों